वाइन अपने हाथों से चिड़िया उड़ाती है। उन चिड़ियों की चहचहाहट उसके कानों में रस की तरह घुल रही थी और उसके दिल को सुकून पहुंचा रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आंखों में आंसू की लहर। वो अपने हाथ नीचे करती है और उन चिड़ियाओं को आसमान में लहराते हुए देखती है। आई लव यू कुक। इन 4 सालों में मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कभी कम नहीं हुई। रोज़ सोचती हूँ कि जो हुआ क्या ये इसी तरह होना ज़रूरी था। क्या तुम और मैं खुशी खुशी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते थे? काश जो चेहरा मैंने तुम्हारा देखा वो कभी ना देखा होता। काश कि तुमने मुझे खुद से इतना डराया ना होता कि मैं तुमसे दूर जाने की कोशिश करती। मैं डरती हूँ कुक। मैं अब भी तुम्हारे उस खौफज़दा किरदार को याद करके डरती हूँ। तुम्हारी गैर मौजूदगी मेरे दिल को चीर देती है, लेकिन शायद तुम्हारी मौजूदगी मुझे उससे ज़्यादा तकलीफ़ देती जितनी मुझे अब होती है। वो आसमान में उन चिड़ियाओं को लहराते हुए गाते हुए देखती है। उसका ध्यान उन चिड़ियाओं से हटता है जब उसे पीछे से आवाज़ आती है, वायन। वो उस आवाज़ को अच्छे से जानती थी। वो अपने आंसू पोंछती है और पलटती है। तुम फिर यहाँ आ गई। वो अपने कदम वायन की तरफ बढ़ाता है। क्या मिलता है तुम्हें यहाँ आकर, इन चिड़ियाओं को उड़ते देखकर? जो तुम रोज़ आ जाती हो यहाँ। वो वाइन के सामने खड़ा हो जाता है। सुकून। एक अजीब सा सुकून मिलता है। किसी को कैद से आज़ाद करके उन्हें आसमान में इस तरह अपनी आज़ादी का जश्न मनाते देख खुशी मिलती है मुझे। इन चिड़ियाओं को तो तुमने आज़ाद कर दिया, लेकिन अब हमारी चिड़िया का क्या? वो भी अब तक आज़ाद हो गई होगी स्कूल से। तुम फिर भूल गई ना? वो मुस्कुराकर उसे देखता है। हाँ। न, नहीं, मैं भूली तो नहीं। वो वो इधर उधर देखकर सोचने लगी। वायन, जिन अपनी एक आईब्रो उठाकर उसे मुस्कुरा कर देखता है। उसे यकीन था कि वायन भूल गई, हमेशा की तरह। आ, अच्छा अच्छा, मैं भूल गई। फिर से वो पाउट बनाती है। अब चलें जल्दी। अब तक हमारी चिड़िया का पारा 7वें आसमान तक पहुंच चुका होगा। हाँ हाँ, चलो चलो, जल्दी चलो। मैं तो कब से बोल रही हूँ, तुम ही हो जो इतनी देर करवा देते हो। वो तेज़ी से गाड़ी की तरफ जाती है, अंदर बैठ जाती है। जिन उसे जाता देख हंसने लगता है। आर यू रियली सीरियस? वाइन और जिन स्कूल पहुंचते हैं और सामने उनकी चिड़िया, जो शायद काफ़ी गुस्से में थी, हाथ बांधकर पाउट बनाकर खड़ी थी। आई एम सॉरी प्रिंसेस। वो आता है और उसे गले लगा लेता है। दूर हट जाओ मुझसे। जून जंग यून आपसे नाराज़ है। आप दोनों फिर से देर से आए। पूरे 2 मिनट हो गए छुट्टी हुए। पूरे 2 मिनट से मैं यहीं खड़ी हूँ, आपका इंतज़ार कर रही हूँ, और आप लोग को कोई फिक्र नहीं। वो गुस्से से नाराज़ लहजे में बोलती है। ओह माय बेबी, आई एम सो सॉरी। वो जंग यून के चेहरे पर हाथ रखता है और उसके माथे पर प्यार करता है। डाडा से फिर से गलती हो गई। अब मेरी प्रिंसेस डाडा को जो भी सज़ा देगी उन्हें मंजूर है। पक्का वादा? वो अपना हाथ जिन की तरफ बढ़ाती है।
बिल्कुल पक्का वाला वादा प्रिंसेस। जिन उससे हाथ मिलाता है। अब तुम दोनों बाप बेटी की अदाकारियां ख़त्म हो गई हों तो घर चलें। वाइन के दोनों हाथ उसके सीने के गिर्द बंधे हुए थे। मिस वायन, आप मेरे और मेरे डाडा के बीच नहीं आया करें। हम बात कर रहे हैं ना। मिस नक्चड़ी आपा, आपकी डैडा को ऑफिस भी जाना होता है। वो आपकी वजह से अपना काम छोड़कर यहाँ आपको लेने आते हैं, समझी आप? जी नहीं। वो जंग यून को गोद में उठाता है। डाडा को आपकी वजह से आना पड़ता है क्योंकि आप मेरी प्रिंसेस को लाना भूल जाती हैं। जिन। वाइन उसे आंखें दिखाती है। जिन और जंग यून जोर से हंसने लगते हैं। चलो चलो भागो, इससे पहले तुम्हारी जल्लाद मम्मा हमें पकड़ कर मारे। वो जंगी उनको लेकर भागता है। यस डाडा, लेट्स गो। पीछे छोड़ दो मम्मा को। जिन, यून, आह, ये दोनों मुझे सुकून से नहीं रहने देंगे। वो उनके पीछे भागती है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो अभी जो ये स्टोरी स्टार्ट हुई है, ओनली माइंड सीज़न 2, इसके नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये ओनली माइंड का सीज़न 2 है। मतलब जो हमारी मेरी पहली स्टोरी थी ओनली माइंड, तो ये उसके आगे का पार्ट है, सीज़न है। हाँ, तो इसको बहुत से लोगों ने पढ़ चुके होंगे और कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी क्योंकि टिकटॉक पर मुझे इससे बहुत प्यार मिला था इस स्टोरी पर, और काफ़ी लोगों ने बहुत पसंद की थी, तो इसलिए मैं इसको यूट्यूब पर भी पोस्ट करना चाह रही हूँ। आज मैंने बस एक पार्ट डाला है, तो अब मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि एक साथ 2 पार्ट्स पोस्ट करूँ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। और यार, मैं कुछ लोगों से ये कहना चाहती हूँ, अगर लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ यार, किसी की वीडियो को, किसी के काम को कॉपी नहीं किया करो। यार, बंदा अपनी मेहनत लगाता है, अपना काम इतनी उससे करता है और आप लोग उसे कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें मेंशन भी नहीं करते कि ये काम हमने इनका लिया है। जैसे कि मैंने रूहे यारम स्टोरी को लिखना शुरू किया है, वो बहुत फेमस स्टोरी है। मैं उसको मेंशन करती या ना करती तब भी लोगों को पता चल ही जाता। लेकिन मुझसे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि उस स्टोरी को कंटिन्यू करें, तो मैंने वो स्टोरी कंटिन्यू करी। मैंने उस स्टोरी को लिखना स्टार्ट किया और मैंने मेंशन किया कि ये स्टोरी अरीज शाह की है और इनकी राइटर वो हैं और मैं इसे रीराइट कर रही हूँ। तो यार, इस तरह अगर सामने वाला, अगर कोई मेरे काम को कॉपी कर रहा है, तो यार आपको चाहिए था कि आप मेंशन करती, आप मुझसे परमिशन लेती। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैंने उनको कमेंट्स किए तो उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई भी नहीं दिया, जिससे मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ, मुझे बहुत दुःख भी हुआ। लेकिन मैं उनके अगेंस्ट रिपोर्ट ज़रूर करूँगी क्योंकि ये बहुत गलत किया उन्होंने। मैं उन्हें आराम से समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। तो अब मैं एक्शन लूँगी। और जो लोग मुझे सपोर्ट करें उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और उम्मीद है कि आप आगे भी सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।